नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका कुछ साल पहले तक यहाँ शहर के ज्यादातर रईस लोग ही रहा करते थे, लेकिन तंग गलियां होने की वजह से अब माहौल बदल चुका है। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर कॉलोनी में ही 29 साल के सौरभ राजपूत भी अपनी 26 वर्षीय पत्नी मुस्कान रस्तोगी के साथ रहा करते थे। दोनों ने साल 2016 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन इस लव मैरिज से सौरभ राजपूत के परिवार वाले खुश नहीं थे। इसलिए सौरभ अपनी पत्नी के साथ इंदिरा नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रहे थे। इनकी एक 8 साल की बेटी भी थी, जो सेकंड क्लास में पढ़ती थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो फिलहाल लंदन में एक मॉल में नौकरी कर रहे थे। बात 25 फरवरी 2025 की है। 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी यानी सौरभ रस्तोगी की पत्नी और 28 फरवरी को सौरभ की बेटी पीहू का जन्मदिन था। इन दोनों का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से स्पेशल मेरठ आए थे। 24 फरवरी से 4 मार्च के बीच सौरभ अपने तमाम दोस्तों और घर वालों से मिले, लेकिन 4 मार्च के बाद सौरभ को किसी ने नहीं देखा। परिवार वालों से अलग रहने की वजह से उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया। लेकिन 14 मार्च को होली का त्योहार होने के कारण पहली बार सौरभ के घर वालों को उनकी याद आई, क्योंकि सौरभ सभी त्योहार अपने माता पिता के साथ ही मनाते थे, भले ही उनके बीच मनमुटाव चल रहा था। लेकिन ये पहली बार था जब सौरभ की कोई खबर नहीं थी, इसलिए उसकी खैर खबर लेने के लिए सौरभ के भाई बबलू ने उसे फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। भाई ने भाभी को फोन किया तो पता चला कि सौरभ पत्नी के साथ शिमला घूमने के लिए गए हुए हैं, लेकिन भाभी ने सौरभ से भाई की बात नहीं कराई। पूछने पर बता दिया कि सौरभ अभी सो रहे हैं और जब वो उठ जाएंगे तो मैं बात करा दूंगी। भाई ने भी सौरभ के व्हाट्सएप पर शिमला की वादियों के फोटो देखे तो उन्हें भी यकीन हो गया कि भाई शायद भाभी के साथ शिमला घूमने ही गए हैं। अब बात आई गई हो गई। अब 14 मार्च के बाद 18 मार्च आ गया। 18 मार्च को अचानक मुस्कान रस्तोगी के पिता यानी सौरभ रस्तोगी के ससुर प्रमोद रस्तोगी अपनी बेटी मुस्कान रस्तोगी को लेकर अचानक से ब्रह्मपुरी थाने पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने पुलिस के सामने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस की हवा खराब हो गई। प्रमोद रस्तोगी ने पुलिस को बताया कि उनके दामाद सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी मुस्कान रस्तोगी है। यानी सौरभ की अपनी पत्नी ने ही उनकी हत्या की है। पुलिस को पहली बार में तो ये बात अजीब लगी और उन्हें भरोसा भी नहीं हुआ, लेकिन जब खुद मुस्कान ने पति की हत्या की बात कबूल की तो पूरे थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुस्कान से डिटेल में पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने ही अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी है और लाश को घर के अंदर एक प्लास्टिक के ड्रम में छिपा कर रखा हुआ है। अब इतना सुनते ही पुलिस की एक टीम आनन फानन में मुस्कान के घर पहुंची और घर के अंदर से एक नीले रंग का ड्रम बरामद किया, लेकिन उस ड्रम के अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि ड्रम में ऊपर तक सीमेंट भरा हुआ था। इन पुलिसकर्मियों ने घर से ही इंस्पेक्टर को फोन करके ड्रम के अंदर लाश नहीं होने की बात बताई, तो फिर मुस्कान से दोबारा से पूछताछ की गई। तब उसने जो बताया वो कुछ ऐसा था जिसे मेरठ पुलिस ने अपने सर्विस कैरियर में अभी तक नहीं सुना था। दरअसल मुस्कान ने बताया कि लाश उसी ड्रम के अंदर है और कई टुकड़ों में कटी हुई है। मुस्कान ने बताया कि हमने हत्या करने के बाद लाश को ड्रम के अंदर ही डाल दिया था और उसके ऊपर से सीमेंट भर दिया था ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। अब पुलिस को पूरा मामला समझ में आ चुका था। अब पुलिस मुस्कान को लेकर तुरंत उसके घर पहुंची। इस घटना का पता लगते ही पूरे मोहल्ले के लोग भी उस घर के सामने इकट्ठा हो गए। जिसने भी अपने कानों में ये बात सुनी वो सन्न रह गया। पुलिस ने कुछ मजदूरों को बुलाकर उस ड्रम से लाश बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सीमेंट जम जाने के कारण लाश बाहर नहीं आ सकी। फिर ऐसे ही पुलिस ने उस ड्रम को मोर्चरी भिजवा दिया, जहां ड्रम को काट कर करीब 15 छोटे छोटे टुकड़ों में सौरभ की लाश को बरामद किया गया। उधर भीड़ ने मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला को भी घर से पकड़ लिया, क्योंकि दोनों के घरों के बीच में बेहद कम दूरी थी। अब बारी थी यह जानने की
कि मुस्कान ने आखिर अपने पति को ऐसी खौफनाक सजा क्यों दी। कुछ देर बाद पुलिस ने उसके प्रेमी साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को आमने सामने बैठाकर जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। दरअसल साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, लेकिन बिरादरी अलग होने के कारण दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने लव मैरिज कर ली। कुछ समय बाद मुस्कान के घर वालों ने तो सौरभ को स्वीकार कर लिया, लेकिन सौरभ के घर वालों ने उसे और बहू को स्वीकार नहीं किया। सौरभ का परिवार इतना नाराज था कि परिवार ने सौरभ को प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। इस वजह से सौरभ मुस्कान को लेकर इंदिरा नगर में ही अपनी ससुराल के पास एक किराए का मकान लेकर रहने लगा। यहीं पर मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बीच सौरभ ने मर्चेंट नेवी की अपनी नौकरी भी छोड़ दी और मेरठ में रहकर ही एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने लगा। लेकिन लॉकडाउन में उसकी ये नौकरी भी छूट गई। इसके बाद सौरभ लंदन चला गया और वहाँ एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। सौरभ साल में 2 या 3 महीने के लिए ही मेरठ आता था, जबकि बाकी का समय वो लंदन में ही गुजारता था। इस बीच मुस्कान बेटी के साथ अकेले ही घर में रहती थी। हालांकि पड़ोस में ही उसके माता पिता भी रहते थे। मुस्कान अक्सर अपने माता पिता के घर पर ही रहा करती थी। बात 2019 की है। तब सौरभ की बेटी पीहू प्ले स्कूल में पढ़ती थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने के लिए रोजाना स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहता था। स्कूल के बाहर ही पहली बार उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। दरअसल साहिल और मुस्कान 8 क्लास तक एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे। लंबे समय बाद दोनों की यह मुलाकात थी। मुस्कान ने साहिल के सामने अपनी सारी हिस्ट्री खोल कर रख दी। साहिल को जब ये पता चला कि मुस्कान अपने पति से अलग रहती है और उसका पति ज़्यादातर विदेश में रहता है, तो उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। अब दोनों घर के बाहर अक्सर मिलने लगे। पति के दूर रहने और पुराने दोस्त के अचानक से सामने आ जाने के बाद मुस्कान के कदम कब बहक गए उसको पता ही नहीं चला। हालत यह हो गई कि कुछ दिनों बाद दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। मुस्कान के मुताबिक साल 2022 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2023 में एक दिन मुस्कान के मोबाइल में साहिल की चैट सौरभ ने देख ली और इस बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। उधर साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव बना रहा था। वो कह रहा था कि सौरभ को तलाक देकर वो उसके साथ शादी कर ले। एक बार मुस्कान ने तलाक लेने का फैसला भी कर लिया, लेकिन तब उसके घर वालों ने दोनों के बीच सुलह करा दी और तलाक का फैसला टल गया। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान साहिल का था। साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सौरभ तो पहले से ही लंदन में रहता है और उसकी हत्या करने के बाद सब यही समझेंगे कि सौरभ लंदन ही चला गया है। पुलिस हिरासत में मुस्कान ने बताया कि 24 मार्च को जब सौरभ मेरठ आया तो तभी हम लोगों ने उसकी हत्या की योजना बना ली थी और 4 मार्च को घटना को अंजाम देना तय हुआ। प्लान के मुताबिक 4 मार्च की रात को खाने में नशे की दवा मिला दी गई। सौरभ खाना खाते ही सो गया। बेटी को भी उसने दूसरे कमरे में सुला दिया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन करके घर पे बुलाया। साहिल एक बड़ा चाकू अपने साथ लेकर आया था। घर आने के बाद बेडरूम में सोते समय साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ के सीने पर चाकू से वार किया। 2 बार में ही सौरभ की जान चली गई। सौरभ की मौत के बाद ये लोग उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। यहाँ मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के छोटे छोटे करीब 15 टुकड़े किए। फिर साहिल ने उन्हें छिपाने के लिए बाजार से एक पानी भरने वाला नीला प्लास्टिक का ड्रम मंगवाया और फिर उस लाश के टुकड़ों को उस ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और डस्ट को डाल दिया ताकि लाश से बदबू बाहर ना जा सके। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू जरूर आएगी, इसलिए इन दोनों ने लाश को सीमेंट से ढकने का फैसला किया और फिर ये रात भर उसी कमरे में उसी लाश के साथ वहीं पर रहे। अगले दिन 5 मार्च को मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां कविता के पास छोड़ दिया और फिर वो साहिल के साथ शिमला घूमने के लिए निकल गई। यहाँ दोनों ने करीब 10 दिन तक खूब मौज मस्ती की। मुस्कान सौरभ का मोबाइल और एटीएम कार्ड भी अपने साथ ले गई थी। मुस्कान सौरभ का मोबाइल इसलिए साथ ले गई थी ताकि घर वालों को गुमराह किया जा सके, क्योंकि वो लगातार उसके मोबाइल स्टेटस पर
शिमला की वादियों के फोटो लगा रही थी ताकि घर वालों को ये लगे कि सौरभ भी मुस्कान के साथ शिमला घूमने गया है। अब ये जान लेते हैं कि घटनाक्रम का भेद कैसे खुला। तो दरअसल हुआ यूं कि सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख रुपए थे और उसका एटीएम मुस्कान के पास में था। और इन्हीं पैसों की बदौलत मुस्कान और साहिल दोनों शिमला में मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन अचानक किसी कारण से उसका एटीएम ब्लॉक हो गया। अब इन लोगों के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। ये लोग किसी भी तरह से सौरभ के एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। इन्होंने कई बार अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सौरभ के अकाउंट से पैसे नहीं निकल पाए। कुछ बात नहीं बनी तो मुस्कान ने आखिरकार थक हार कर अपनी माँ को फोन किया और ये पूछा कि अकाउंट से पैसे कैसे विड्रॉल किए जा सकते हैं। अब उसकी माँ को पहली बार उस पर शक हुआ, क्योंकि माँ को तो ये पता है कि मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ ही शिमला घूमने गई है। माँ ने पूछा कि जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। इस पर मुस्कान इधर उधर की बातें करने लगी। उसकी माँ ने सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान ने थोड़ी देर बाद माँ के सामने सारा भेद खोल दिया। अब जैसे ही माँ को ये पता चला तो वो बुरी तरह से घबरा गई। मुस्कान के पिता को भी जब इस बारे में पता चला तो इन लोगों ने प्यार से मुस्कान को मेरठ वापस आने के लिए राजी कर लिया। खैर, इन लोगों की बात मानते हुए मुस्कान 17 मार्च को साहिल को लेकर मेरठ वापस आ गई। अब रात भर मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान के साथ बैठकर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली और फिर 18 मार्च की सुबह मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी मुस्कान को लेकर ब्रह्मपुरी थाने जा पहुंचे, जहां जाकर इन्होंने पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी। खुद मुस्कान के पिता की जानकारी और सौरभ के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि साहिल नशा करने का आदी था और उसने मुस्कान को भी गांजा पीने की लत लगा दी थी। यही वजह थी कि मुस्कान चाहकर भी साहिल को नहीं छोड़ पा रही थी। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया है और फिलहाल दोनों अपने किए की सजा जेल में भुगत रहे हैं। इस केस के खुलासे में मुस्कान के माता पिता का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी हत्यारिन बेटी का एक भी दिन साथ नहीं दिया और उसे कानून के दरवाजे तक पहुंचाया। वो चाहते तो बेटी की करतूत पर पर्दा भी डाल सकते थे, लेकिन शायद उन्हें पता था कि बेटी ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। एक न एक दिन इसका भेद खुलने ही वाला था। मुस्कान के पिता ने तो अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि बेटी ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है और उनकी बेटी को जरूर फांसी होनी चाहिए। फिलहाल ये दोनों जेल में बंद हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई अपडेट पाने के लिए आज ही द क्राइम को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।